नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों मैं भी बहुत अच्छे से हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मास ब्लॉग में। और ये जो अपना ब्लॉग है ये मैं मंदिर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज है पाप मोचनी एकादशी और मैं आई थी मंदिर में। मैंने अपने जो इसमें पीपल के पेड़ की भी बहुत अच्छी पूजा बताई जाती है, तो मैंने फटाफट से पीपल के पेड़ और बड़ के पेड़ में भी जल चढ़ाया, कच्चा दूध चढ़ाया, जोत बाती करी। उसके बाद हमने शिवलिंग पर, जैसे कि हम हर बार करते हैं, शिवलिंग पर भी जल चढ़ाया, कच्चा दूध चढ़ाया, फूल पत्र बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं। और उसके बाद अपनी जो यहाँ पर बनी है परिक्रमा की जगह, उसके बाद मैंने लगाई परिक्रमा। तो इस तरीके से मंदिर में आकर लगता है बहुत ही अच्छा। हमारी सोसाइटी का है ये छोटा सा मंदिर और जब हम आते हैं तो सब आपस में मिल भी लेते हैं। तो सुबह सुबह मंदिर आके बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मेरा कोई फास्ट वगैरह होता है तो मैं मंदिर ज़रूर आती हूँ। और जब पूजा हम कर लेते हैं उसके बाद जो मंदिर में मूर्तियाँ हैं इनके आसपास हम लगाते हैं परिक्रमा। जिस तो दोस्तों एकादशी के बारे में कर लेते हैं थोड़ी सी बात। आपको सबको मालूम ही होगा कि एकादशी वाले दिन हम चावल नहीं खाते और अपने जो पितरों की पूजा मानी जाती है। एकादशी के द्वारा हम अपने पितरों को प्रसन्न कर देते हैं। हमारे जो पितर हैं उनको जो हम भी जो भोग वगैरह लगाते हैं वो सब पितरों तक, हमारी जो पूजा का वो है वो पितरों तक को भी मिलता है। तो जैसे हम मावस में करते हैं उसी तरीके से हम एकादशी के व्रत में भी करते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी पूजा करी संपन्न। ओम नमः शिवाय भगवते वासुदेव। ओम नमः शिवाय भगवते वासुदेव। मंदिर के बाहर बनी है माता इस तरीके की। माता जब पूजते हैं तो हम यहाँ पे माता पे भी पूजते हैं। तो ये देखिए, जब भी हम मंदिर आते हैं तो माता पे भी ज़रूर दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। और बिल्कुल क्योंकि मंदिर में ही सारी माताएं बनी हुई हैं। तो ये मंदिर के बाहर माता बनी है पूजने वाली। अब मैं लौट आई थी अपने घर को और मैंने अपने घर पे पूजा पाठ करके ही गई थी, हवन वगैरह करके ही गई थी। और उसके बाद पाप मोचनी एकादशी, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, आपने फागुन शुक्ल एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। तो दोस्तों इस तरीके से हर बार की हमें अलग कथा पढ़नी होती है, हर एकादशी की अलग कथा होती है। तो मैंने पुस्तक लाई हुई है जिसमें से मैं एकादशी की व्रत करती हूँ। जब व्रत करती हूँ तो कथा पढ़ती हूँ। अलग अलग व्रतों की अलग अलग कथा होती है। दोस्तों एकादशी का जो व्रत है इसका बहुत महत्व बताया गया है और सब जितने भी फास्ट होते हैं, जितने भी व्रत होते हैं, उनमें सबसे उत्तम जो व्रत है उनको एकादशी का व्रत बताया गया है। क्योंकि हमारी इष्ट देवता हमारे पितरों का होता है, जिसमें कि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं और इसी बहाने हम उन्हें याद भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा कर ली थी और मैं आ गई थी किचन में। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में और अब मुझे लग रहा था कि भाई जल्दी से क्या बनाया है, क्योंकि मैं अकेली का फास्ट होता है तो कुछ समझ में नहीं आता। तो थोड़े से आलू मैंने बॉईल कर लिए थे और मैं उन्हीं को फ्राई करने जा रही थी। तो इसको हमने सबसे पहले हमने टमाटर और हरी मिर्ची अच्छी तरीके से बारीक बारीक काट ली, उन्हें छोंक दिया और उसके बाद अपने जो टमाटर थे वो उसमें ऐड कर दिया और इसमें डाला सेंधा नमक। तो इस तरीके से व्रत वाले आलू हमारे रेडी हो गए, क्योंकि रात को होता है व्रत खोलना। तो मैंने फटाफट से बना लिए थे अपने इस चटपटे से आलू, ताकि इसे खाकर बहुत अच्छा लगे। तो दोस्तों अब हो गई थी रात को मैं ज़रूर एक राउंड लगाती हूँ अपनी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी है बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, तो खाना खाने के बाद एक राउंड ज़रूर लगाती हूँ। ऐसे ही मैं सुबह लगाती हूँ और ऐसे ही मैं शाम को लगाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने लगाए राउंड और फिर अगले दिन सुबह मैं चली गई सुबह नर्सरी। वहाँ से मुझे लेने थे कुछ पेड़ पौधे। तो मैं सोच रही थी कि कौन सा पेड़ लिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ है बहुत सारी दीमक। तो आप में से किसी को पता हो दीमक का इलाज प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मैंने नींबू का पौधा कई बार लगा लिया। मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि नींबू का पेड़ मैं अपने घर में लगाऊं। तो ये देखिए हमारे जो घर है, मेरे घर में ये जो नीम का पेड़ है इस पर कैसे चिड़िया चहचहा रही हैं। तो दोस्तों पक्षियों की आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को तो बहुत ही शांति मिलती है। और मैं शुरू से कहती थी मेरे पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो चिड़िया चहचहाएंगी, तो चहचहाते तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज है संडे और आज बन रही है इडली। तो मैंने ले ली है ये 2 कटोरी सूजी और इसे आप चाहे तो लस्सी हो तो लस्सी में या दही हो तो दही में, जितने हम सूजी लेंगे उतने ही हम दही या लस्सी ले लेंगे और इसे घोल के इसका अच्छा सा बैटर रेडी कर देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी डालेंगे इनो।
इस तरीके से मैंने फटाफट से इडली बनाने की कर ली थी तैयारी। साथ ही साथ इसके साथ मैं बनाने वाली थी मूंगफली वाली चटनी, जिससे कि इडली लगती है बहुत ही टेस्टी। हम ज़रूरी नहीं है कि हम सांभर बनाएं, क्योंकि हमारे घर में सांभर कोई खाता नहीं है इतना, क्योंकि वो अरहर की दाल का होता है और मतलब मुझे पसंद नहीं है सांभर खाना इतना। तो मैंने साथ ही साथ मूंगफली फ्राई होने के लिए रख दी थी ताकि इनको क्रिस्पी थोड़ा कर ले। और उसमें मैंने थोड़ी सी मूंगफलियों को इनके छिलके उतार दिए और 2 इसमें प्याज डाली, थोड़ी सी डाली हरी मिर्ची। तो फटाफट से मैंने चटनी की कर ली थी तैयारी। चटनी को छोंक रही हूँ और मैंने फटाफट से इसमें डाल दिया कड़ी पत्ता और मैंने डाल दिया इसमें साबुत लाल मिर्ची और राई के दाने, सरसों के दाने। और फटाफट से जो हमने अपनी ये मूंगफली पीसी थी, प्याज पीसी थी, इसको हम कर देते हैं ट्रांसफ़र। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी जो चटनी है, ये बहुत ही अच्छी सी चटनी, बहुत टेस्टी चटनी रेडी होती है। यकीन मानिए इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आप उंगली चाटते रह जाएंगी। ज़रूर इसको ट्राई करना मेरे कहने से। तो इस तरीके से जब ये ठंडी हो जाती है, इसको जब ठंडी हो जाएगी इसे पहले अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसमें हम मिलाएंगे नींबू का रस, तो इससे बहुत ही अच्छी बनती है। साथ ही साथ मैंने इडली चढ़ा दी थी। तो चलिए अपनी जो चटनी है इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं अपने बाउल में और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो हमारी इडलियाँ भी देखिए बन के रेडी हो गई हैं। अब मैं अपनी इडली भी निकाल लेती हूँ। तो संडे का नाश्ता तो हमारा इडली का ही होता है, तो बहुत ही जल्दी से बन जाती हैं इडली और सबको पसंद भी आती हैं। खाने में भी हल्की होती हैं, पचने में भी हल्की होती हैं और लगती हैं और बनती भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो इस तरीके से मैं तो जल्दी से संडे को मैंने बना ली थी इडली। तो ये मेरे बेटे को है बहुत ही पसंद। तो इस तरीके से इडली बनाकर लगता है बहुत ही अच्छा। और ये इसके साथ रेडी थी मूंगफली की चटनी। तो जब भी आप बनाएं तो इस तरीके से कभी आप बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए आज तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।